नमस्कार दोस्तों। आज जो मैंने टॉपिक लिया है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा कि हाइट को कैसे बढ़ाया जाए और हाइट ना बढ़ने क्या कारण होते हैं और इसकी दो होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। यदि आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और एक एक्सरसाइज बताऊंगा, वो आपको डेली अपनी लाइफ में रूटीन में करनी है, और एक डाइट बताऊंगा। यदि आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी हाइट 100% बढ़ेगी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइट ना बढ़ने के क्या कारण आते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला मैक्सिमम एक चीज निकल के आती है, जेनेटिक। मतलब कि यदि मदर या फादर इन दोनों में से किसी की हाइट कम है तो उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि बच्चे की हाइट कम होगी। तो जितने भी केस आए हैं हमारे सामने निकल के आते हैं तो मैक्सिमम में यही आता है, कहीं ना कहीं उनके मदर या फादर उनमें से कोई छोटा होता है। सेकंड नंबर आता है कि यदि कोई बच्चे को कोई ऐसी बीमारी हो गई, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो उसकी वजह से भी देखा है कि बच्चे की जो हाइट है वो रुक जाती है। फिर थर्ड है कि यदि बच्चे को सही समय पर डाइट ना मिले, मतलब जो हाइट बढ़ने का वो होता है 18 साल तक। 18 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती। बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि 18 साल के बाद हाइट बढ़ती है, नहीं, 18 साल तक ही हाइट बढ़ती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जितनी बढ़नी होती है 18 साल तक ही बढ़ लेती है। और जो मेनली बढ़ती है वो 12 से और 15 साल के बीच में ज्यादा हाइट बढ़ती है। तो यदि आप अपने बच्चे को लेकर कॉन्शियस हो कि चाहते हो कि हाइट बढ़े तो आपको जो मेडिसिन है वो 12 से और 15 साल के बीच में कराइए, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। यदि 12 साल से और 15 साल के बीच में आप मेडिसिन देंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये थी बात ना बढ़ने की। यदि उसको प्रॉपर डाइट ना मिले बच्चे को बचपन में तो उसकी वजह से भी देखा गया है कि बच्चे की हाइट कहीं ना कहीं रुक जाती है। अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। इसकी सिर्फ 2 ही होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मैं क्लिनिक पर देता हूँ और मैंने देखा है कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो इसमें जो सबसे पहली नंबर की होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आपको 2 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। क्योंकि जो मेरा इंटेंशन है, मैं यही चाहता हूँ कि आपको एक अच्छी नॉलेज दे सकूं और आपका जो पैसा है वो कहीं बर्बाद ना हो। तो इसमें जो पहले नंबर की मेडिसिन आती है वो आती है ब्राइटा कार्ब। और जो ब्राइटा कार्ब है वो 30 में लेनी है। और इसको आपको एक चीज याद रखनी है, ब्राइटा कार्ब में इसकी सिर्फ एक ही डोज देनी है। मतलब 4-5 बूंद बच्चे के जी पर डाल दो। यदि बच्चा नहीं ले सकता है 1% तो आधा कप पानी में 4-5 बूंद डालकर उसको पिला दो, दिन में एक बार। ये आपको याद रखना है, दिन में एक बार। फिर सेकंड नंबर की मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फोस। और जो कैलकेरिया फोस है वो 30 में लेनी है और इसकी भी 2-3 बूंद सीधा जीभ पे डालनी है, दिन में 3 बार। यदि जीभ पर नहीं डाल सकते तो थोड़ा पानी लेना आधा कप, उसमें 2-3 बूंद डालनी है और दिन में 3 बार। ये मेडिसिन कभी भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। और इसमें आपको ये याद रखना है, ये मेडिसिन 1 मंथ मतलब 1 महीने तक खिलानी है। 1 महीने के बाद ये दवाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जो इसका असर है वो 1 महीने के बाद भी स्टार्ट रहता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने के बाद दवाई बंद कर दी तो इसका रिजल्ट नहीं रहेगा। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे दवाई दे रहे हो 2 से 3 महीने आप रिजल्ट देखिए, 100% इसमें रिजल्ट आता है। क्योंकि इतनी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, मैंने जिसको दी है उसको अच्छा रिजल्ट आया है। अब बात करते हैं डाइट की। इसमें आपको बच्चे को डाइट अपने रेगुलर डाइट में रखना है। मान उसको देना है शहद और मक्खन, शहद मक्खन या घी भी कह सकते हैं हम उसको। और आपको किस रेशो में देना है, मान कर चलिए आपने 2 चम्मच शहद लिया है और उसका 2 चम्मच शहद है तो इसका मतलब आधा चम्मच आपको घी या मक्खन, उन दोनों को मिक्स कर देना है और बच्चे को दिन में एक बार देना है। यदि आपने 2 चम्मच शहद लिया है तो आधा चम्मच आपको मक्खन या घी लेना है, उसको मिक्स कर देना है और बच्चे को दिन में एक बार देना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना है कि किसी भी आप अपने घर में या खेत में या पार्क में आपको जाना है बच्चे को लेकर, और बच्चे को जितनी देर हो सकता है आप उसको लटकाना है। बस जितनी देर वो लटका सकते हैं, 10 सेकंड हो या 20 सेकंड हो या 5 सेकंड हो। कहने का मतलब है डेली उसको बच्चे को लटकाना चाहिए किसी भी, चाहे बेड पर लटका दो आप, चाहे किसी डंडे को बांध दो, घर पर डंडे पर को लटका दो, तो आप देखना इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो यदि आप ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये मेडिसिन बताई है, ये डाइट बताई है, ये एक्सरसाइज बताई है, तो मुझे लग रहा है आपको इनसे अलग कोई जरूरत नहीं है कोई और मेडिसिन लेने की, और ना ही कहीं आपको बच्चों को दिखाने की जरूरत है।
मुझे लग रहा है इन्हीं दवाई से, इन्हीं एक्सरसाइज से बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, या कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए। मेडिसिन समझ में नहीं आती, बहुत कंफ्यूजन रहता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ कि सर समझ में नहीं आई, डोज कैसे देनी है। तब भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरा नंबर है, आप इस पे चाहे फोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी आपको इंक्वायरी लेनी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल बेहिचक निःशुल्क कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इतनी बेस्ट वीडियो बनाई है तो इसको लाइक तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं मेरी सफल हो रही है। और शेयर इसलिए बोलता हूँ कि शेयर करने से जो मेरी नॉलेज है वो स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, कि लोगों को कहीं ना कहीं भला हो रहा है मेरी वजह से। और उसकी वजह से है कि लोगों का पैसा बच रहा है, वे कहीं अपना जो पैसा है ना बर्बाद ना करें। क्योंकि आजकल इतने ऐड आ रहे हैं कि 1 दिन में लंबाई बढ़ाए, 10 दिन में लंबाई बढ़ाए। देखिए ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना पैसा ऐसे बर्बाद ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।